प्रधानमंत्री बंगाल में जाएंगे, वैसे हम लोग मानते हैं कि बीजेपी का ग्राफ जो है वो नीचे उतरता जा रहा है और हो सकता है कि बीजेपी के जो सपने हैं वो पश्चिम बंगाल में उतर नहीं पाएंगे। तहस नहस होने की चित्र हम लोग को दिखाई दे रहा है। देश में जो माहौल बना हुआ है वो एक अजीब और गरीब माहौल दिखाई देता है। एक तरफ चाइना के साथ हम लोगों की लड़ाई शुरुआत है बॉर्डर पर। 20 सैनिक चाइना ने मार चुके हैं और दूसरी तरफ ये जो केंद्र की सरकार है, ये केंद्र की सरकार चाइना के बिजनेसमैन को, चाइना की सरकार को पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट देने की छूट दे रही है। मतलब आप एक तरफ लड़ाई कर रहे हो और दूसरी तरफ उनके पैसे से आप यहाँ की देश की राजनीति करना चाहते हो। क्या सही है? बॉर्डर पे चल रहा है वो सिर्फ दिखावा है या चाइनीज कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करने की जो परमिशन दे रहे हो ये दिखावा है? इस पर मेरे ख्याल से भारतीय जनता पक्ष की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए, ऐसा हम लोग यहाँ पर मानते हैं। बाई इलेक्शंस है, सभी जगह के बाई इलेक्शंस हम लोग लड़ रहे हैं। बसों कल्याण की भी इलेक्शन है, वहाँ भी हम लोग अपना कैंडिडेट उतारेंगे और उम्मीद करते हैं, जीतने की उम्मीद हम लोग यहाँ पर करते हैं। एक ऑल्टरनेटिव जो आना चाहिए वो ऑल्टरनेटिव अभी दिखाई दे रहा है और उसी ऑल्टरनेटिव को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग की ये कोशिश है कि एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ बीजेपी, ऐसा ही एक माहौल जो बना है उस माहौल को तोड़ते हुए एक विकल्प के रूप में देश भर की राजनीति में हम लोग उभरना चाह रहे हैं। बसों कल्याण से हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि लोग हम लोग के साथ में रहें। सर, किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जो किसानों की मांग है वो जायज है। एग्रीकल्चर ये स्टेट सब्जेक्ट है, केंद्र के क्षेत्र में नहीं आता है और केंद्र ने उसमें दखलंदाज भी नहीं देना चाहिए। जब केंद्र ने कहा कि भैया मंडी जाएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो नहीं रहेगा, और तीसरा जो है जो इसेंशियल एकोमोडिटीज एक्ट है वो भी खत्म हो जाएगा, किसानों की हालत तो बहुत बुरी होगी, उसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन ये जो शहरों में रहने वाले जो राशन कार्ड के मेंबर है और राशन कार्ड पर अपनी सब्सिडाइज के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, इनकी हालत किसानों से और खराब होगी। क्योंकि जब अनाज खरीदा ही नहीं जाएगा एफसीआई के माध्यम से, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, तो सब्सिडाइज आप कहां से दोगे? और जब आपने खरीदा ही नहीं है तो सब्सिडाइज का सवाल ही नहीं आता है। तो एक तरफ किसानों का माल जो है वो सस्ते में खरीदना चाहती है सरकार जो है, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के मॉल्स के जो मालिक हैं उनको सस्ते में मिले, और दूसरी तरफ ये जो सब्सिडाइज फूड राशन कार्ड से मिलता है उससे भी छुटकारा पाना, ये सरकार की भूमिका है जिसकी हम लोग निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि साउथ का किसान इसको जल्दी से जल्दी समझे कि अगर बाजार ख़त्म हुआ, मंडी अगर ख़त्म हुई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर ख़त्म हुआ तो वो व्यापारी के सामने टिक नहीं पाएगा और व्यापारी जिस दाम में उसको खरीदना चाहेगा उसी दाम में उसको खरीदना होगा। और आपकी पार्टी यहाँ पे कैंडिडेट कब डिक्लेयर करेगी? 1-2 दिन में हम लोग डिक्लेयर करेंगे।
तो जिस तरह से आपका बुनियादी मैनिफेस्टो क्या है, किस बुनियाद पे आप यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे? मुद्दा क्या रहेगा सर? देखिए, मुद्दा हम लोगों का यही है, हमारे नाम से ही मुद्दा शुरुआत होता है, वंचित। वही हमारा मुद्दा है। राजनीति पर हावी कुछ व्यक्ति है, कुछ समाज है और कुछ परिवार है, बाकी जो है वो सब वंचित है। सर क्या सिर्फ तो वंचित को ही सत्ता में ले आके वंचित के हित की ही राजनीति हम लोग को करनी है और वो इकोनॉमिक पॉलिसी हम लोग को फॉलो करनी है। आप बसवा कल्याण में ही अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं या मस्की वगैरह और दूसरे? नहीं, पहली बार तो हम लोग बसवा कल्याण में ही उतारेंगे, मस्की में नहीं उतारेंगे अभी। मस्की तो सिर्फ इसी बाई इलेक्शन में उतारेंगे या आने वाले जो जनरल इलेक्शन? देखिए, बाई इलेक्शन में हम लोग जो है अपना वजूद बताएंगे और फिर जनरल इलेक्शन जब आएगा तो पूरी स्टेट की राजनीति पे शुरुआत करेंगे उसको।